और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जयपुर से, जहां पर आईपीडी टावर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जी हां, जेडीए ने निर्माण बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। जेडीए ने संबंधित ठेकेदार को काम रोकने के लिए लेटर भेजा है। अभी 15 मंजिल का काम पूरा हो चुका है और 21 मंजिल कोर एरिया का काम चल रहा है। फंड की कमी के चलते काम रोकने की तैयारी की जा रही है। 30 जून तक प्रोजेक्ट के नक्शे फाइनल करने थे, लेकिन अभी जेडीए की तरफ से काम रोकने के लिए लेटर भेजा गया है। तो जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आईपीडी टावर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि जेडीए की तरफ से निर्माण किए जा रहे आईपीडी के इस टावर के लिए निर्माण बंद करने के निर्देश दिए हैं। रोशन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या कहा गया है लेटर में? आईपीडी टावर है जिसका नाम बदलकर आरोग्य टावर कर दिया गया था। अब इस टावर के 21 जो फ्लोर है, इनका जो सिविल वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। जो 15वीं मंजिल तक जो इंटीरियर का जो काम है, फिनिशिंग का कार्य है, वो कंप्लीट हो चुका है। दरअसल स्टेक होल्डर्स का आपसी तालमेल नहीं होने की वजह से, अभी तक इस प्रोजेक्ट के जो नक्शे फाइनल नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आज जयपुर विकास प्राधिकरण के इंजीनियर्स ने भी, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसे स्पष्ट कह दिया है कि जब तक फंड की व्यवस्था नहीं होती आपसी स्टेक होल्डर्स में, देखिए 100 करोड़ रुपए जो सवाई मानसिंह जो मेडिकल कॉलेज है, उसे 100 करोड़ रुपए का बजट देना था। स्मार्ट सिटी जो अपने आप में एक स्टेक होल्डर है, उसकी ओर से कुछ बजट देना था। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जो बजट है, वो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स में आपसी तालमेल नहीं होने की वजह से इस तरीके की जो अड़चन ये आ रही है। आज जो जेडीए के इंजीनियर, जो चीफ इंजीनियर है, उन्होंने अपने लेटर के अंदर स्पष्ट ये किया है कि जब तक आगामी आदेशों तक जब तक नहीं मिलते हैं, जब तक किसी भी तरीके का जो काम है वो नहीं किया जाए। यानी लगातार कॉन्ट्रैक्टर की ओर से भी इस बात का जिक्र किया जा रहा था, जब तक उन्हें जो बकाया जो बिल है, बकाया भुगतान है, उनका नहीं होता, ऐसे में किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा। उसको लेकर देखिए, पिछले दिनों यूडीएच मंत्री, चिकित्सा मंत्री की अध्यक्षता में एक आईपीडी टावर को लेकर अहम बैठक भी हुई। उसमें कई मुद्दों के ऊपर गहनता से विचार हुआ। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किस तरीके से अब इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर कहीं ना कहीं। धन्यवाद रोशन शर्मा, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। लगाया पीड़िता ने चिड़ावत थाने में धोखाधड़ी और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़िता एसपी के पास पहुंची। पीड़िता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी जतिन कुलहरी ने सगाई के बाद उनके साथ दुष्कर्म किया। उसने अपने आप को एयरफोर्स में जॉब करना बताते हुए अपने किसी दूसरे लोगों के साथ मिलवाया, जो बताया गया कि उसके माता पिता हैं। ये झूठ उसने कहकर बुलवाया और सगाई की थी, और वो पहले से शादीशुदा था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि आरोपी वॉलीबॉल खिलाड़ी जतिन के पिता दर्शन सिंह भी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। 13 दिसंबर को जतिन कुलहरी के साथ एंगेजमेंट हुई थी। उसके बाद उसने मेरे साथ कम से कम 5-7 बार बलात्कार किया। अब वो शादी के लिए उसका पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके एक 5 साल का लड़का है, और उसने अपने आप को एयरफोर्स में जॉब करता हुआ बताया था, जबकि वो पोस्ट ऑफिस में जॉब करता है। और उसके अपने नकली माता पिता बना के ले आए और अपना गाँव भी नवलगढ़ के पास बताया, जबकि वो जोड़िया का रहने वाला है। ये कुछ दिन पहले एक पीड़िता ने एक एफआईआर दर्ज कराया है, और घटना अभी फिलहाल तो ये बालिग है, मगर घटना जब की बता रही है तब वो नाबालिग थी। और इसमें जो आरोपी है एक अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्लेयर है। इसमें अनुसंधान चल रहा है। पीड़िता के बयान हमने ले लिए, नक्शा मौका की कार्रवाई हो गई है। बाकी जो अनुसंधान में जैसा आएगा विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। चूरू जिले के सांडवा थाना इलाके के गांव अमरसरा से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी ही 15 साल की बेटी का 3 लाख रुपए में सौदा कर दिया, और अपनी बेटी को जब तक ये पिता बेचता, उससे पहले ही चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने सांडवा पुलिस की मदद से नाबालिग को रेस्क्यू किया, और अब नाबालिग का जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। चाइल्ड हेल्पलाइन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पन्ने सिंह ने बताया कि 16 साल पहले गांव अमरसरा के व्यक्ति ने महाराष्ट्र की युवती से शादी की थी। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को मारपीट कर परेशान करता था। उसकी एक बेटी हुई, जिसे उसने अपने पास रख लिया और पत्नी को मारपीट कर निकाल दिया। अब जब उसकी बेटी ने 15 साल की हुई तो पिता ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर उसका 3 लाख रुपए में सौदा कर दिया। को ये सूचना मिली कि सांडवा थाना अधिकार क्षेत्र में अमरसर गांव है। उस गांव में एक नाबालिग बालिका है
उस बालिका के साथ उसके पिता द्वारा और मारपीट करना, गाली गलौज करना और 3 लाख रुपए में बेचने तक का सौदा हुआ। इस प्रकार की ये सूचना है वो चाइल्ड हेल्पलाइन को मिली और चाइल्ड हेल्पलाइन चूरू की टीम सांडवा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। जिस उम्र में बच्ची गुड्डे गुड़ियों से खेलती है, उस उम्र में उसका सौदा कर दिया गया। नाबालिग ने 2 बच्चों को जन्म दिया। यह कहानी ऐसी है कि वहशत भी चीख उठे। माता पिता के झगड़े में बेटी की जिंदगी हुई तार-तार। 11 साल की लड़की का बुआ ने 2 लाख में किया सौदा। 2-3 साल पहले उसकी बुआ ने उसको कहीं बेच दिया। बाप ने खरीदा, बेटे ने किया रेप। सोलह साल की लड़की बनी 2 बच्चों की मां। दरिंदगी की कहानी पुलिस की जुबानी। 3 साल पहले उसकी बुआ ने उसको कहीं बेच दिया और उसके उस घटना के बाद में बच्ची से 2 साल का एक बच्चा और एक 2 माह का बच्चा, 2 बच्चे। सूबे में शादी से पहले ही 16 साल की नाबालिग 2 बच्चों की मां बन गई। दरअसल माँ बाप के झगड़े ने लड़की से उसका बचपन छीन लिया। 11 साल की लड़की के माता पिता बेटी को बुआ के हवाले कर झगड़े के कारण अलग रहने लगे। बुआ ने बालिका को पाल पोस कर बड़ा करने की बजाय हरियाणा निवासी एक परिवार को 2 लाख रुपए में बेच दिया। परिवार में बच्ची के साथ दरिंदगी शुरू हो गई। लड़की ने 12 वर्ष की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया और अब वो 16 वर्ष की हो चुकी है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 2 महीने पहले ही उसने एक बेटी को और जन्म दिया। परिवार के उत्पीड़न से बचकर भाग निकली नाबालिग ने 2 दिन पहले ही जयपुर के महिला थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। 16 तारीख को मुरलीपुरा थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें लगभग 14 साल की उम्र की एक पीड़िता ने ये बताया कि लगभग 2-3 साल पहले उसकी बुआ ने उसको कहीं बेच दिया और उसके उस घटना के बाद में बच्ची से 2 साल का एक बच्चा और एक 2 माह का बच्चा, 2 बच्चे। सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद पुलिस की एक टीम अंबाला गई, जहां एक सीमेंट फैक्ट्री से आरोपी संदीप यादव और उसके पिता को चरखी दादरी स्थित बधवाना से पकड़ा। बाप बेटे को लड़की की खरीद फरोख्त और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया गया। अभी तक के जो प्रथम दृष्टया अनुसंधान से तथ्य सामने है, उसमें जो पीड़िता बालिका है, इसके माँ बाप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उन्होंने पीड़िता को लापरवाही पूर्वक अपनी बहन को दे दिया, जिसने उसको बेच दिया। तो निश्चित रूप से एक संवेदनशील घटना है। पुलिस अभी इसमें अनुसंधान कर रही है। डीसीपी अमित कुमार के मुताबिक आरोपी पिता पुत्र ने बालिका को खरीदने के बाद फर्जी दस्तावेज से उसका आधार कार्ड बनवा लिया। आधार कार्ड में नाबालिग की उम्र 24 साल बताई गई है। जिससे कोई उनसे पूछताछ करे तो आधार कार्ड में लड़की की उम्र दिखा दे। पुलिस गिरफ्तार पिता पुत्र और बुआ से पूछताछ कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ने आज एक और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। ईडी ने आज पेपर लीक गिरोह के मास्टरमाइंड रहे राजू राम को गिरफ्तार किया। राजू राम ईराम गिरोह के सरगना उदाराम बिश्नोई का पार्टनर रहा है। शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से पेपर लीक करने के बाद रामकृपाल मीणा ने उदाराम बिश्नोई को पेपर बाजार में बेचने के लिए दिया था। उदाराम बिश्नोई ने अपने पार्टनर राजू राम को यह पेपर वसूली के लिए दे दिया। इस मामले में एसओजी द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ है कि राजू राम ने 5 करोड़ रुपए की कीमत में पेपर बेच दिया था। उसके बाद इस पेपर से आई रकम को रामकृपाल मीणा समेत कई लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। राजधानी जयपुर में मीट के दुकानदारों को अपनी दुकान पर यह लिखना जरूरी होगा कि उनका मीट हलाल का है या फिर झटके का। सुनने वालों को बात भले ही अटपटी लगे, लेकिन जैसी बात है वो तो बतानी पड़ेगी, खबर देनी पड़ेगी। लेकिन यह जयपुर नगर निगम का फरमान है। ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर मामले में मिले सुझावों पर मोहर लगा चुकी हैं। इस मामले में इससे पहले 8 मई को अहम बैठक हुई थी। अब मेयर सौम्या गुर्जर का कहना है कि हमने जन भावना के आधार पर यह फैसला कर लिया है कि दुकानों के बाहर लिखना ही होगा कि मीट झटके का है या हलाल का। साथ ही मीट दुकान के मामले में खुले में, ओपन में
मीट नहीं बेचने और मीट की दुकान के लिए कमर्शियल लाइसेंस अनिवार्य करने के फैसले पर ग्रेटर नगर निगम पहले ही फैसला ले चुका है। शहर में अब मीट बेचने वालों के लिए एक नया नियम लाया गया है। इसके अलावा आवासीय स्थानों पर मीट की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। दुकानों के लिए अलग से जगह निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा अब माना जा रहा है कि इस मामले में सर्वे किया जाएगा, कौन सी दुकान कहां पर है और दुकानों पर किस तरह से नियमों का पालन किया जा रहा है। ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए लिया गया। जो हाल ही में एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें ये विषय आया कि मीट की दुकान, अवैध मीट की दुकानें संचालित हो रही है, जहाँ लाइसेंस मिल रहा है वहाँ नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वहाँ जन भावना आहत हो रही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने जो मीट की दुकान में का भविष्य में नगर निगम लाइसेंस देगा वहाँ कमर्शियल पट्टा होना आवश्यक है उस मीट की दुकान का। दूसरा, मीट की दुकान के ऊपर ये लिखना आवश्यक होगा कि वो झटका शॉप है या हलाल है, यानी झटका और हलाल भी उसके ऊपर इंगित करना अनिवार्य होगा। महारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 8 की फाइट। आज का मुद्दा है सदन में महाभारत।